हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। आज स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमको जो है 26 जनवरी का स्पीच बनाना है। 26 जनवरी पर हम स्पीच कैसे दें, 15 अगस्त पर हम स्पीच कैसे दें। तो 26 जनवरी का स्पीच मैंने बनाया है। अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें कोटेशन, शायरीज आप जोड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद मैं आपको 3 वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आपको ये सिखाऊँगा कि किस प्रकार से एंकरिंग करते हैं। जब हम किसी समारोह में एंकरिंग करते हैं तो उसे किस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हैं। दरअसल किसी भी आयोजन में जो मुख्य भूमिका होती है वो एंकर की होती है। वो पूरी सभा को बांध के रखता है। एंकर के पास जितना अच्छा बोलने का अंदाज होगा, जितना अच्छा कलेक्शन होगा, जितनी अच्छी उसकी तैयारी होगी, उतना उसका प्रभावशाली उसका प्रोग्राम होगा। और प्रभावशाली होगा तो उसको बार बार इनवाइट किया जाएगा, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। और नहीं तो फिर जो एंकर है वो बोर तो करता ही है सभी को। तो इसके पहले मैं बताऊंगा किसी फेयरवेल पार्टी में एंकरिंग कैसे करते हैं, किसी स्टेज पर एंकरिंग कैसे करते हैं, मैरिज पार्टी में कैसे होस्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ किसी भी सभा में टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है तब, या 15 अगस्त पर आपको कोई स्पीच देना है या एंकरिंग करना है, दोनों चीज़ों के हम क्रम से वीडियो लेके आएंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिसिंग ना हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि 26 जनवरी पर एक कैसा स्पीच हम बना सकते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है वो ये है कि स्पीच ऑन 26 जनवरी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर माई रिस्पेक्टेड सर, स्पेशली फॉर माई रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स एंड ऑल टुगेदर ऑडियंस। ठीक है, सबसे शुरू में आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू स्पेशली फॉर, या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, स्पेशली फॉर माई रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स एंड ऑल टुगेदर ऑडियंस। जो ऑडियंस है वहां पे सभी का मैं तहे दिल से सभी को मैं नमस्ते करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने अपना खुद का नाम लिखा है, आई एम हरी इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम हरी इन फ्रंट ऑफ यू, टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन्वाइटेड ऑन दिस स्टेज। मेरा नाम हरी, मैं इस स्टेज पर आमंत्रित हुआ हूं इसलिए मैं बहुत खुश हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ माय टीचर्स फॉर मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं सभी तमाम शिक्षकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, उन्होंने मुझे अवसर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय टीचर्स फॉर मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यह आश्चर्यजनक मुझे उन्होंने अवसर प्रदान किया है। आई वुड लाइक टू से विद प्राउड, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से विद प्राउड दैट आई एम लकी इनफ टू बी बोर्न इन दिस कंट्री। मतलब मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं इस देश में जन्मा हूं। आई वुड लाइक टू से विद प्राउड दैट आई एम लकी इनफ टू बी बोर्न ऑन दिस कंट्री, इन दिस कंट्री, मैं इस देश में जन्मा हूं। सो आई लव माई कंट्री, सो आई लव माई कंट्री, तो मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। बाय द वे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा टू मेक दिस स्पीच वैल्यूबल, बट माई नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक इज एज स्मॉल एज ड्रॉप इन ओशियन। अब ये यहाँ पे कह रहा है बोलने वाला स्पीकर है, बाय द वे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस स्पीच वैल्यूबल, बट माई नॉलेज इज एज स्मॉल एज ड्रॉप इन ओशियन। परंतु मेरा नॉलेज तो इतना है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, मेरा नॉलेज बहुत कम है, फिर भी मैं इस टॉपिक को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। दैट्स वाई सॉरी फॉर मिस्टेक्स, इसलिए दैट्स वाई सॉरी फॉर मिस्टेक्स, इसलिए गलती के लिए क्षमा, सॉरी फॉर मिस्टेक्स, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना। चलो इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऐसा ठीक है कि लाइन बाय लाइन समझाऊं? आप देख लीजिए, चलो ऊपर से देखते हैं। लेडी एंड जेंटलमैन, इंडियाज लैंड ऑफ फेस्टिवल। लेडी एंड जेंटलमैन, इंडिया, लेडी एंड जेंटलमैन मतलब होता है पुरुष और महिलाएं, भद्र पुरुष और भद्र महिलाएं, मतलब मेरे सम्माननीय सभी। लेडी एंड जेंटलमैन, इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत त्योहारों की भूमि है। वेयर नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, जहां पे दुनिया भर के त्योहार मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों की भूमि है जहां पर दुनिया भर के त्योहार मनाए जाते हैं। रिपब्लिक डे इज वन ऑफ देम, और रिपब्लिक डे उनमें से एक है, गणतंत्र दिवस उनमें से एक है, वन ऑफ देम। इट इज द प्राइड ऑफ अवर नेशन, ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। इट इज द प्राइड ऑफ अवर नेशन। दे सेलिब्रेट दिस डे एज द विक्ट्री ऑफ
democracy and ending of dictatorship. We celebrate this day as the victory of democracy and ending of dictatorship. हम इस त्योहार को एक प्रजातंत्र की जीत और तानाशाह के अंत के रूप में मनाते हैं। हम इस दिन को प्रजातंत्र की जीत और तानाशाह के अंत के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया हमारा इस दिन, ठीक है। यस, वी आर फास्ट डेवलपिंग कंट्री, हम बहुत तेजी से विकसित होते हुए देश हैं। वी आर फास्ट डेवलपिंग कंट्री, नो डाउट वी हैव प्रोग्रेस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, निसंदेह हमने लगभग हर क्षेत्र में तरक्की की है, ठीक है। नो डाउट वी हैव प्रोग्रेस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, हमने लगभग हर क्षेत्र में तरक्की की है, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, ठीक है। वी हैव बिग पॉपुलेशन एज वेल एज बिग डेमोक्रेसी, हमारे पास बड़ी जनसंख्या के साथ साथ दुनिया का बड़ा लोकतंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है, लोकतंत्र भी हमारे पास बड़ा है, एज वेल एज बिग डेमोक्रेसी। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड, probably soon we will be developed country. India is progressing in almost every field, मतलब यह है कि भारत जो है लगभग हर क्षेत्र में, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड, प्रोबेबली सून वी विल बी डेवलप्ड कंट्री, संभवतः बड़े जल्दी हम विकसित देश हो जाएंगे, संभवतः हम बड़े जल्दी ही विकसित देश हो जाएंगे। वी हैव पावरफुल आर्मी, हमारे पास पावरफुल आर्मी है, हमारे पास सेना है, पावरफुल आर्मी हमारे पास। एयरफोर्स वायुसेना है, नेवी जल सेना है, मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना, हमारे पास शक्तिशाली तीन सेना है। पावरफुल एटम बॉम्ब्स, हमारे पास बड़े बड़े शक्तिशाली परमाणु बम भी हैं, मिसाइल्स हैं हमारे पास, वेपन्स खतरनाक घातक हथियार हैं, टैंक्स भी हैं, फाइटर जेट्स, हमारे पास फाइटर जेट्स भी हैं। टू डिफीट अवर एनिमी, हमारे दुश्मनों को पराजित करने के लिए हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं, हमारे पास पावरफुल आर्मीज हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे, फाइटर जेट हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। एनिमी, रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड स्किल डेवलपमेंट टू मेक आवर यूथ सेल्फ डिपेंड, और वर्तमान में हमारे देश में अगर हम बात करें रोजगार की, तो रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड स्किल डेवलपमेंट टू मेक आवर यूथ सेल्फ डिपेंड, मतलब हमारे देश के युवाओं को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट भी चालू कर दिया, हालांकि रिसेंटली नहीं, हमने बहुत पहले चालू कर दिया है, पर रिसेंटली शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी के साथ हम देखेंगे बट समवेयर और द अदर वी आर मिसिंग समथिंग। देखो भाषण तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम छोटा करें, क्योंकि जो ऑडियंस है वो भी कितनी देर सुनना चाहेगी आपको, ये आपके भाषण पर डिपेंड करता है, स्पीच पर डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादा भी नहीं खींच सकते, तो क्या है बट समवेयर और द अदर वी आर मिसिंग समथिंग, हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहे हैं। वी आर फॉरगेटिंग अवर ओरिजिनल इंडिया, हम अपने वास्तविक भारत को भूल रहे हैं। वी आर फॉरगेटिंग अवर ओरिजिनल इंडिया, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, द सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, हम कुछ ना कुछ भूल रहे हैं। जैसे कि भारत का जो शुद्ध मिजाज है वो क्या है, इज द सोल ऑफ इंडिया इज वसुदैव कुटुंबकम, भारत की आत्मा है वो ये है कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, पूरा विश्व एक परिवार है। यत्र नारीति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये भारत का मूल मिजाज है, ये भारत की मूल भावना है। एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, हम ये मानते हैं कि सत्य एक ही है, उसे विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं। हमारा मानना है कि सारे दुनिया के जो धर्म है उनका उद्देश्य एक ही है, मतलब हम इनडायरेक्टली सबका सम्मान करते हैं। बट वी आर डिवाइडेड इन कास्ट, परंतु हम लोग कास्ट में बटे हुए हैं। वी आर डिवाइडेड इन कास्ट, रिलीजन्स इट्स, हाँ, वी आर डिवाइडेड इन कास्ट एंड रीजन्स, हम जातियों में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, क्षेत्र में बटे हैं। इट इज डेंजरस फॉर नेशन, यह राष्ट्र के लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए खतरनाक है। वी नीड टू बी यूनाइटेड, हमें संगठित होने की जरूरत है, तो ये क्या लिखा आपने, वी आर डिवाइडेड इन कास्ट, रिलीजन, रीजन्स, इट इज डेंजर फॉर अवर नेशन, वी नीड टू बी एसोसिएटेड, वी नीड टू बी
यूनाइटेड, हमें संगठित होने की आवश्यकता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन आ सकती है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, जरा गौर से देखो मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, जरा गौर से देखो मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। इसके बाद वी फाइट ऑन द नेम ऑफ कास्ट रिलीजन्स, ठीक है, वी फाइट ऑन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स, हम कई बार जातियों के और धर्म के नाम पर लड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। यूनिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, तो उसके कारण कई बार हम फाइट करने लगते हैं। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो ये है, हम कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हम कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे, अरे हमसे तो अच्छे परिंदे हैं, कहीं मंदिर पर तो कहीं मस्जिद पर जा बैठे, कहीं मंदिर पर तो कहीं मस्जिद पर जा बैठे। तो यहाँ पे वी नीड टू बी यूनाइटेड, हमें संगठित होना है। हमें देश को जातियों में धर्मों में नहीं बांटना है, हमें देश को सलामत और सुरक्षित रखना है, ताकि कोई दुश्मन देश इसे तोड़ने की साजिश भी ना कर पाए। फिर उसके बाद है चलो इसके बाद हम अगले पेज में आते हैं और यहाँ पे है एट प्रेजेंट द सिनेरियो, एट प्रेजेंट सिनेरियो when I see the communal violence in any part of the country, I think the animals are better than us. जब मैं देश के किसी कोने में, when I see the communal violence in any part of the country, then I realize or I think that animals are better than us. जब मैं देश के किसी कोने में सांप्रदायिक हिंसा को देखता हूँ तो लगता है कि जानवर तो कहीं हमसे ज़्यादा बेहतर है, कम से कम वो इस प्रकार तो नहीं लड़ते हैं। मैं तो इतना जानना चाहता हूँ, तुम्हारे झंडे अपने पास रहने दो, मेरे घर पर सिर्फ तिरंगा ही रहने दो। मैं तो इतना जानता हूँ, क्योंकि तुमने अपने अपने अलग अलग झंडे बना लिए, तुम झंडे अपने पास रहने दो, मेरे घर पर सिर्फ तिरंगा ही रहने दो। Any country does not become the great by chanting the slogans. कोई भी देश नारे लगाने से महान नहीं बनता। Any country does not become the great by chanting the slogans. It becomes the great when its people do great work. It becomes great. कोई भी देश नारे लगाने से महान नहीं बनता, यह महान तब बनता है जब उस देश के लोग महान काम करते हैं, great work. And patriotism is not only the sacrifice on the border, and patriotism is not only the sacrifice on the border. और देशभक्ति सिर्फ सीमा पर बलिदान देने को नहीं कहते। The patriotism is not only the sacrifice on the border. If you also obey your duty, अगर तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करते हो, if you also obey your duty honestly, अगर तुम भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पालन करते हो, is a big sacrifice, यह भी बहुत बड़ा बलिदान है, यह भी बहुत बड़ा त्याग है, यह भी बहुत बड़ा त्याग है। A student should study properly, asked to study properly, एक विद्यार्थी से ठीक से पढ़ने को कहा जाता है। A student is asked to study properly, a teacher should teach properly, एक शिक्षक को ठीक से पढ़ाना चाहिए। A doctor treat the patient properly, एक डॉक्टर को पेशेंट को ठीक से ट्रीट करना चाहिए। Each and every person should be honest and ready to sacrifice for the service of country. And हर एक व्यक्ति, each and every person should be ready to sacrifice for the service of country. हर देश के हर एक नागरिक को देश की सेवा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, should be ready, ये है देश सेवा, ठीक है। फिर अगला है At last I would like to say that India needs discipline. और अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को अनुशासन की भी आवश्यकता है। इस देश को कभी बेईमान और गद्दारों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इस देश को जब जब भी नुकसान पहुंचाया है वो अच्छे लोगों की चुप्पी ने नुकसान पहुंचाया है। अच्छे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और अपने सामने सब होता हुआ देखते हैं। तो हर बार भ्रष्टाचार में शामिल होना ही भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज न उठाना भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल होने को दर्शाता है। तो आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाएं, कुछ भी हो जाए मैं अपने देश के प्रति ईमानदार रहूंगा, अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा के साथ करूंगा, अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा के साथ रहूंगा, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। कम से कम एक तो ईमानदार आदमी इस देश में हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कैसा लगा आपको? अब हम अगला एंकरिंग का टॉपिक और बनाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।